सोशल मीडिया का इस्तेमाल हेट स्पीच के लिए, हेट कंटेंट शेयर करने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और अन्य कई कारणों के लिए किया जा रहा है। इस सब का संज्ञान लेते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये पूछा गया है कि आप बताएं कि आप क्या सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में इंश्योर करने के लिए कि फॉल्स प्रोपोगेंडा हो उसे भी काउंटर किया जा सके, इंटेलिजेंस गैदरिंग की जा सके, ताकि जब भी कोई आतंकवादी गतिविधि होती है उसके बाद जो वीडियोस पोस्ट की जाती हैं वो कंटेंट सोशल मीडिया से गैदर किया जा सके, जिसका इस्तेमाल लीगल प्रोसीडिंग्स में हो सके। और उसके अलावा क्राइम्स की डिटेक्शन में भी और प्रिवेंशन में भी ये सबूत के तौर पर काम में आ सकता है सोशल मीडिया के वो पोस्ट, सोशल मीडिया के वो वीडियोस और सोशल मीडिया का वो कंटेंट। इस सूत्रों के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जम्मू कश्मीर पुलिस से ये सवाल पूछा है कि आप डिटेल में बताएं कि जब से आपको कहा गया है सोशल मीडिया मॉनिटर करने के लिए, तब से लेकर अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को ये ट्रेन करने के लिए कि वो किस तरीके से सोशल मीडिया के कंटेंट कर के ऊपर नजर रखेंगे और कैसे काउंटर करेंगे फॉल्स प्रोपोगेंडा को। ऑफिशियल सूत्रों का ये भी कहना है कि पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से एंटी नेशनल पर्सपेक्टिव्स को शेयर करने के लिए और एंटी सोशल एलिमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए किसी भी तरीके के हॉस्टाइल नैरेटिव्स हों, हेट कंटेंट हो, उस तरीके के कंटेंट हो जो या तो वायलेंस को प्रमोट करते हो या एनिमोसिटी, दो समुदायों के बीच में नफरत को बढ़ावा देते हो, उस तरीके के कंटेंट को जम्मू कश्मीर पुलिस को कहा गया है कि आप मॉनिटर भी करें, उस पर ध्यान भी रखें, इन्वेस्टिगेट भी करें। साथ ही में कोई क्राइम होता है तो उसके इमीडिएटली बाद आप इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इस्तेमाल करें, आप इमीडिएटली बाद एविडेंस कलेक्ट करें ताकि लीगल प्रोसीडिंग्स में उसका इस्तेमाल किया जा सके। ये भी कहा गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। पिछले दिनों भी आप तक खबर पहुंचाई थी कि किस तरीके से एनआईए जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उसमें मालूम ये चला था कि आतंकवादी किस तरीके से टेलीग्राम, सिग्नल, अन्य एनक्रिप्टेड चैट प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे थे प्रोपोगेंडा मटेरियल्स को शेयर करने के लिए, और उन प्रोपोगेंडा मटेरियल्स का इस्तेमाल कर रहे थे रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये इन्वेस्टिगेशंस में जब निकल कर आ रहा है, इस वजह से जम्मू कश्मीर पुलिस को भी ये कहा गया है कि साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ओ ये इंश्योर किया जाए कि जहां इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी ब्रीच होती है, यानी कि नॉर्मल जो हैकिंग के केसेस देखने को मिलते हैं, आपने भी सोशल मीडिया पर और खास तौर पर फेसबुक पर अक्सर ये देखा होगा कि कई लोग पोस्ट करते हैं कि हमारा फेसबुक अकाउंट जो है वो हैक हो चुका है। फेसबुक अकाउंट हैक करके जो हैकर है वो हमारे ही कॉन्टैक्ट लिस्ट से दोस्तों को ढूंढकर पिक्चर शेयर करके उनसे पैसे डिमांड कर रहा है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में देखने को मिले। यहाँ तक कि पूर्व मंत्रियों के फेक अकाउंट बनाकर भी उसका इस्तेमाल जो है वो लोगों को फ्रेंड लिस्ट में ऐड करके उनसे पैसे मांगने के लिए किया गया। ये इंसिडेंट्स हुए। इस सब को ध्यान में रखते हुए साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी ये कहा गया है कि साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कोई थ्रेट्स अगर आती हैं उन्हें काउंटर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके बारे में डिटेल शेयर की जाए। और प्रिवेसी ब्रीचेस जहां पर होते हैं सोशल मीडिया पर, यानी कि सोशल मीडिया पर जब किसी का अकाउंट हैक हो जाता है, प्राइवेट टेक्स्ट मैसेजेस हैं, प्राइवेट पिक्चर्स हैं, उसमें वो जब शेयर की जाती हैं, उनका जब गलत इस्तेमाल किया जाता है, इन सब इंसिडेंट्स को इन पर रोक लगाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, वो सवाल पूछे गए हैं। उसके साथ साथ में कहा गया कि पुलिस की जहां तक बात है, पुलिस में रिफॉर्म्स लाने की कई बातें की जाती हैं। पुलिस स्टेशंस में सीसीटीवी कैमरास हो या फिर पुलिस की ट्रेनिंग में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हो, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पिछले साल जो है जितने भी डीजीपीज और आईजीपीज हैं उनकी कॉन्फ्रेंस लेकर पुलिस और अन्य एजेंसीज को ये कहा गया था कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें हेट स्पीच को काउंटर करने के लिए, हॉस्टाइल नैरेटिव्स को काउंटर करने के लिए। सूत्रों का ये कहना है कि ये भी सजेस्ट किया गया था कि पुलिस जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन्फिल्ट्रेट करे ताकि एडवांस इंटेलिजेंस जो है वो भी गैदर की जा सके पोस्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में। यानी कि पुलिसकर्मी जो हैं वो खुद अलग अलग प्रोफाइल्स बनाकर सोशल मीडिया को मॉनिटर करते रहें, अलग अलग ग्रुप्स का पार्ट बने, ताकि इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट होता है उनके पास पहले ही खबर पहुंच जाए कि इस तरीके की कोई प्लानिंग हो रही है। उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये भी एक कम्युनिकेशन जम्मू कश्मीर पुलिस को भेजा है कि वो सबमिट करें कि कितने नंबर ऑफ केसेस अभी तक उन्होंने एनकाउंटर किए हैं जहां पर हेट स्पीच को और हॉस्टाइल नैरेटिव्स को उन्होंने काउंटर किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए। साथ ही में सूत्रों का ये कहना है, ये भी जाना गया है, जानने की कोशिश की गई है कि
कितने ऐसे नंबर ऑफ केसेस हैं जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन्फिल्ट्रेट किया है एडवांस इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए। यानी कि साफ तौर पर ये कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस हो, कश्मीर जोन पुलिस हो, ट्विटर के ऊपर काफी एक्टिव हैं, और जब कोई इंसिडेंट बनता है यानी कि कोई वीडियो वायरल हो जाती है जहां पर ऐसा लगता है कि इस वीडियो के कारण जो है एनिमोसिटी दो समुदायों के बीच में बन सकती है, या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिस इंसिडेंट पे लोग चाहते हैं कि इमीडिएटली पुलिस रिएक्ट करनी चाहिए, तो इमीडिएटली एक ट्विटर रिएक्शन आ जाता है, एक ट्वीट आ जाता है, जिससे लोगों में एक बात चली जाती है कि इस बात का संज्ञान जम्मू कश्मीर पुलिस ने ले लिया है। ये इस तरीके से काम करता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग लोगों में हो जाती है, एक ट्रस्ट बन जाता है कि फाइनली ये कोई इंसिडेंट हुआ था, इसका संज्ञान फौरन पुलिस ने लिया, ट्वीट आ गया है तो कार्रवाई होगी। लेकिन साथ ही साथ में वो इंसिडेंट्स जहां पर इन पोस्ट को, हेट स्पीच को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है, सोशल मीडिया पे कंटेंट वायरल होता है, पता लगाने के लिए कि इस तरीके के मैसेजेस ओरिजिनेट कहां से हो रहे हैं, कर कौन रहा है, अगर कोई एंटी नेशनल प्रोपोगेंडा है तो वो चल किन हैंडल्स पर रहा है, उन हैंडल्स के एडमिन कौन है, और अगर कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं इस तरीके के हेट स्पीच को, हॉस्टाइल कंटेंट को शेयर कर रहे हैं, एंटी नेशनल जो प्रोपोगेंडा है उसे शेयर कर रहे हैं, तो उसकी भी तह तक जाना और मालूम करना कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्या वो कोई रियल लाइफ इंसिडेंट भी प्लान कर रहे हैं इसी नैरेटिव को लेकर, क्या वो उकसा रहे हैं लोगों को वायलेंस करने के लिए, इन सभी चीजों को ध्यान में रखने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को ये तक कहा गया है सूत्रों के अकॉर्डिंग कि वो सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल्स बनाएं और उन प्रोफाइल्स के जरिए जो है मॉनिटर करें, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन्फिल्ट्रेट करके मॉनिटर करें कि कहां पर क्या चल रहा है। इसको लेकर यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया को लेकर सोशल मीडिया के जरिए अवेयरनेस भी क्रिएट करनी होगी लोकल लैंग्वेजेस में साइबर सिक्योरिटी को लेकर, ताकि आम लोगों को आम भाषा में समझाया जा सके कि इंटरनेट को सेफली इस्तेमाल किस तरीके से करना है। रेगुलर इंटरेक्शंस एक्सपर्ट्स के साथ करके अवेयरनेस प्रोग्राम जो है पुलिस स्टेशन लेवल पर कंडक्ट करने को कहा गया है, ताकि आम जो लोगों को दिक्कतें आती हैं, यानी कि आपको एसएमएस में कोई मैसेज आ रहा है कि आपको आप केवाईसी करवाएं वरना आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा, आप अपनी आधार को लिंक करवाएं, इस लिंक पर क्लिक करके जो है आप लिंक करवाएं वरना आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। इस तरीके के कई सारे फेक मैसेजेस जो हैं वो हैकर्स और फ्रॉड्स भेजते हैं अलग अलग लोगों के नंबर में। जो लोग एजुकेटेड होते हैं इस मामले में अच्छी तरीके से जानते हैं वो तो इन मैसेजेस को डिलीट कर देते हैं, लेकिन कई बार अनजाने में और कई बार ना ज्यादा ध्यान देते हुए, घबराते हुए लोग जो है लिंक्स पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद मालूम ये चलता है कि वो अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स जब शेयर करते हैं तो उनके अकाउंट से पैसे जो है निकलवा लिए जाते हैं। जब अपना फोन नंबर की डिटेल्स शेयर करते हैं तो उनका नंबर जो है वो हैक कर लिया जाता है। अलग अलग तरीकों से जो है साइबर फ्रॉड्स कमिट किए जाते हैं। तो इस मामले में भी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पुलिस को ये कहा गया है कि आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करें, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से तो बात करें ही करें, लेकिन साथ ही में लोकल भाषाओं में लोगों को समझाएं कि इस तरीके के मामलों में करना क्या चाहिए, क्या कदम उठाने होंगे जिससे आप इन फ्रॉड्स में फंसे ही ना, इन झांसों में आए ही ना, और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है हादसा तो आपको किस तरीके से पुलिस को अप्रोच करना है, क्या क्या कदम उठाने हैं उसके बाद ये इंश्योर करने के लिए कि आपका ज्यादा नुकसान ना हो, नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई हो सके। साथ साथ में ये भी कहा गया कि एमएचए ने इस बारे में भी इंफॉर्मेशन मांगी है कि आपने इन पिछले समय में कितने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को कंसल्ट किया है, कितने अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं, क्या लोकल लैंग्वेजेस में सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट किया है साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, क्या पुलिस स्टेशन में इन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया गया है। ये सारी बातें जो है ये सारे सवाल जो है वो उठाए गए हैं। और साथ ही में ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से एंटी सीए प्रोटेस्ट जो दिल्ली में हुए उसमें दिल्ली पुलिस ने काम किया और साथ ही में तमिलनाडु पुलिस ने भी जल्लीकट्टू एजिटेशन के दौरान जिस तरीके से काम किया, तमिलनाडु पुलिस और दिल्ली पुलिस से बातचीत करके जम्मू कश्मीर पुलिस को ये समझना होगा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल मॉनिटरिंग के लिए किस तरीके से करना है, सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन गैदर किस तरीके से करनी है और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाना चाहिए। केसेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कैसे आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, ये सारी बातें कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस और तमिलनाडु पुलिस से लाइजन करने के लिए कहा गया था जम्मू कश्मीर पुलिस को कि आप उनसे सीखें, उनसे बात करें, उनसे जाने कि इन सभी एजिटेशन के मामले में आपने क्या किया था, ताकि यहाँ पर भी जो जवान मौजूद हैं उन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस हो कि सोशल मीडिया को मॉनिटर अगर करना है तो करना किस तरीके से है, किन किन चीजों का ध्यान देना है। यह भी कहा गया कि शॉर्ट वीडियो क्लिप्स जो है वो डिसेमिनेट किए जाएं जिससे पुलिसिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में सोशल मीडिया
पर लोगों तक जो है वो बात पहुंचाई जाए कि क्या क्या अच्छे कदम जम्मू कश्मीर पुलिस उठा रही है, लाइजॉन मीटिंग्स हो रही हैं, उनके बारे में शेयर किया जाए। और ये भी कहा गया कि पुलिसिंग को क्या मॉडर्नाइज किया गया है, इस बारे में भी डिटेल शेयर की जाए। साफ तौर पर बात ये कि जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हो, इंटरनेशनल एक्टिविटीज हो या इस तरीके के हेट कंटेंट हो, उन सब पर नजर रखे हुए है जम्मू कश्मीर पुलिस। और उस पुलिस की वर्किंग पर नजर रखे हुए है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो एक साल के अंदर अंदर बताया जा रहा है कि पूछ रही है जम्मू कश्मीर पुलिस से कि अगर आपको एक सब करने को कहा गया था, ये रिफॉर्म्स लाने को कहा गया था, तो आप डिटेल में शेयर करें कि अभी तक आपने कौन कौन से रिफॉर्म लाए हैं, अभी तक कितने ऐसे केसेस में आपने इन्वेस्टिगेशन की है, कितने ऐसे केसेस में आपने सोशल मीडिया को एविडेंस गैदरिंग के लिए इस्तेमाल किया है, आपने सोशल मीडिया पर क्या इस तरीके का कंटेंट शेयर किया है, क्या सोशल मीडिया को इन्फिल्ट्रेट किया है, क्या आप सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहे हैं। एक बात तो ये कि जो लोग भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें भी ये समझना होगा कि इन प्लेटफॉर्म्स को रिस्पॉन्सिबली किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो हर एक चीज पर नजर रखी हुई है। और वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर नजर रखे हुए है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं कि अगर रिफॉर्म्स लाने को कहा गया है तो क्या रिफॉर्म्स सच में आ भी रहे हैं या नहीं।